भारत में बीटेक प्रवेश 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को कुछ बुनियादी योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। उम्मीदवार को 12वीं या समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पीसीएम विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50% से 75% अंकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, जबकि एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को इसमें कुछ छूट मिलती है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ छात्रों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा देनी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जेईई मेन है, जबकि राज्यों में अपनी परीक्षाएं जैसे डब्ल्यूबीजेई, एमएचटी-सीईटी, एपीईएमसेट, केसीट आदि आयोजित होती हैं। इस वर्ष 2026 के लिए जेईई मेन काउंसलिंग जून 2025 में शुरू होकर पूरी हो चुकी है और अधिकतर राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर की काउंसलिंग भी मध्य 2025 तक समाप्त हो गई थी। इसलिए सितंबर 2025 में नए प्रवेश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस समय तक अधिकतर सीटें भर चुकी होती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों का प्रवेश कार्यक्रम तय समय पर होता है। पहले परीक्षा, फिर काउंसलिंग, सीट आवंटन और अगस्त-सितंबर से पहले ही दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। अब जो छात्र 2026-27 सत्र के लिए बीटेक में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आगामी परीक्षाओं पर नजर रखनी होगी। जेईई मेन 2026 के लिए पंजीकरण नवंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है। इच्छुक छात्रों को समय पर आवेदन करना और तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मेन का प्रदर्शन बहुत अहम होता है। इसके साथ ही छात्रों को राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तारीखें भी देखनी चाहिए और अपनी योजना के अनुसार फॉर्म भरना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीकृत काउंसलिंग सिस्टम से होती है, जहां सफल छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और शाखा चुन सकते हैं। रैंक, श्रेणी, पसंद और सीट उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाता है और फिर शुल्क जमा करके कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है। इस तरह से प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित रहती है। संक्षेप में 2025 से 26 सत्र के प्रवेश लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब छात्रों को 2026 सत्र की तैयारी करनी होगी और समय पर परीक्षा काउंसलिंग में हिस्सा लेकर अपनी पसंद का कॉलेज सुनिश्चित करना होगा।